नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक बैठक 2021 को संबोधित करेंगे। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शाम 4:30 बजे आयोजित की जाएगी। सीआईआई ने एक ट्वीट में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 75 साल आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार और व्यवसायी मिलकर कर रहे हैं काम और विशेष पर सीआईआई के वार्षिक सत्र 2021 को संबोधित करेंगे। आज राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को ओबीसी आरक्षण की सूची तैयार करने का अधिकार देने वाला बिल पेश किया जाएगा। इससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ओबीसी की लिस्ट तैयार करने का अधिकार मिलेगा। वहीं लोकसभा में मंगलवार को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को ओबीसी आरक्षण की सूची तैयार करने का अधिकार देने वाला बिल अधिनियम से पारित हो गया है। लोकसभा में 385 सदस्यों ने इसके समर्थन में मतदान किया। राजधानी दिल्ली में आज से लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस समेत 32 सेवाएं लोगों को घर बैठे मिलेगी। अब लोगों को कामों के लिए आरटीओ कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। आरटीओ की 33 सेवाएं आज से ऑनलाइन शुरू की गई। इसमें लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट भी शामिल है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने आईपी स्टेट ऑफिस से फैसले सुविधाओं की शुरुआत की। हरियाली तीज पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर सभी को शुभकामनाएं दी। सीएम ने लिखा है कि ईश्वर सभी पर अपनी असीम अनुकंपा बनाए रखें। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी हरियाली तीज पर सभी को शुभकामनाएं दी है। डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि सावन महीने का पवित्र महीना सभी के जीवन में सुख और खुशहाली लेकर आए। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए केस। पिछले 24 घंटे में सामने आए 38 से ज्यादा नए केस। कुल मरीजों की संख्या 3 करोड़ 20 लाख के पार। देश में एक दिन में 496 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। देश में अब एक्टिव केस 3 लाख के पार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 5,600 नए केस सामने आए। एक दिन में 137 मरीजों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र में एक्टिव केस की संख्या 66,123। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 52 नए केस सामने आए। एक दिन में कोरोना से एक मरीज की मौत हुई है। दिल्ली में अब भी 504 केस एक्टिव है। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 23 नए मरीज। 2 मरीजों ने गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या 7,70,000 के पार। चंडीगढ़ प्रशासन ने आज से कॉलेज को खुलने की अनुमति दे दी। हालांकि इसके लिए सभी कर्मचारियों और छात्रों को कम से कम 2 हफ्ते पहले कोरोना की एक डोज लेने और अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना केस में कमी को देखते हुए केरल में आज से शॉपिंग मॉल्स खोल दिए गए। कोरोना नियमों का खास ध्यान रखते हुए सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक शॉपिंग मॉल्स खोले जाएंगे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में चल रहे कोरोना टीकाकरण अभियान में थोड़ा बदलाव किया है। अब शनिवार को वैक्सीन की सिर्फ दूसरी डोज लगाई जाएगी। अब तक उत्तर प्रदेश में कुल 5.5 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। इसमें 4.64 करोड़ लोगों के टीके की पहली और 86.16 लाख लोगों को दूसरी डोज लगाई गई। भारतीय कुश्ती महासंघ ने टोक्यो ओलंपिक खेलों में अभियान के दौरान अनुशासनहीनता के लिए स्टार पहलवान विनेश फोगाट को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। क्वार्टर फाइनल में बाहर हुई विनेश को नोटिस का जवाब 16 अगस्त तक देना होगा। टोक्यो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में हार कर बाहर हुई विनेश को नोटिस का जवाब 16 अगस्त तक देना होगा। इसमें अनुशासनहीनता के 3 आरोप लगाए गए। इसी के साथ युवा पहलवान सोनम मलिक पर भी अनुशासनहीनता करने का आरोप लगा है। इन्हें भी महासंघ ने नोटिस जारी किया। करनाल में स्टेट विजिलेंस की टीम ने 5,000 की रिश्वत लेते महिला पटवारी कानूनगो और इनके दलाल को रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपियों ने भूसली गांव के किसान से खेत की पैमाइश रिपोर्ट देने के लिए 5,000 की रिश्वत मांगी थी। भूसली गांव के किसान का अपने भाई के परिवार के साथ विवाद चल रहा था। मामले में किसान को अपने खेतों की निरीक्षण रिपोर्ट कोर्ट में जमा करवानी थी। भूमि की पैमाइश और निरीक्षण रिपोर्ट बनवाने के लिए किसान पटवारी और कानूनगो से मिले और रिपोर्ट बनवाई। रिपोर्ट को जारी करने के एवज में पटवारी ने पैसे मांगे। बुलाचिका में तेज रफ्तार से आ रहे डंपर चालक ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। गंभीर अवस्था में युवक को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।
कैथल में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां चाइनीज मांझों से चीका निवासी युवक की गर्दन कट गई है। युवक की गर्दन में अंदर तक चाइनीज मांझा चला गया। कैथल के ओवरब्रिज के ऊपर से दर्दनाक हादसा हुआ। युवक ज्यादा खून बहने के चलते चंडीगढ़ उसे रेफर किया गया। गुरुग्राम के सेक्टर 57 में एक बाउंसर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी आहत संचालक अनिल कुमार को गिरफ्तार किया। गोहाना के गांव स्वानका में दो भाइयों ने झगड़ा हो गया है और झगड़े में एक भाई ने दूसरे को चाकू से मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि मृतक शराब के नशे में था। झज्जर के गांव में एक प्रवासी मजदूर की ज्यादा शराब पीने से मौत हो गई। पुलिस ने के अनुसार प्रवासी मजदूर राजू पिछले 8 से 9 साल से झज्जर के गांव महाराना में रहता था। झज्जर के गांव में एक प्रॉपर्टी डीलर ने अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान हरिप्रकाश पुत्र मांगेराम निवासी हसनपुर के रूप में हुई है। गोहाना रोहतक रोड पर स्थित ड्रेन पर एक 40 से 45 वर्षीय आदमी का शव मिलने से सनसनी फैल गया। पुलिस मौके पर पहुंच के आगे की जांच शुरू की। गुरुग्राम में 11वीं क्लास की छात्रा ने छेड़छाड़ से परेशान आकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर आरोपी रोहित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू की। सीएम फ्लाइंग ने फरीदाबाद में गांव तहसीलदार में नकली दूध बनाने का भांडाफोड़ किया है। टीम को घर से नकली पाउडर, यूरिया और ग्लूकोज की बोतलें बरामद की। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके से करीब 6 क्विंटल दूध बरामद किया है। फूड इंस्पेक्टर ने दूध के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। चरखी दादरी बिजली विभाग के कर्मचारियों ने 2 घंटे का सांकेतिक धरना दिया। बिजली विभाग के जिला प्रधान ने बताया कि पिछले काफी समय से इन अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना और प्रदर्शन दिए जा रहे हैं। बिजली विभाग का निजीकरण कर रही है सरकार। इसको लेकर कर्मचारी संगठन लगातार प्रदर्शन का विरोध कर रहे हैं। बिजली विभाग की हड़ताल से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। फतेहाबाद में कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा लीक होने के मामले में छात्रों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। काफी संख्या में छात्र इकट्ठा होकर लघु सचिवालय पहुंचे। छात्रों ने कहा कि सरकार मामले की निष्पक्ष जांच करवाए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। वहीं एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा। सरकार कहती है कि खर्ची पर्ची नहीं चल रही है, लेकिन पेपर लीक से युवाओं को धोखा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार की मिलीभगत के बिना पेपर लीक नहीं हो सकता। फरीदाबाद में पुलिस टीम ने इन्वर्टर मैकेनिक के साथ मारपीट करने के आरोप में दिनेश को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने दुकानदार से 1500 रुपए छीने थे और जान से मारने की धमकी दी थी। अंबाला में डाक विभाग ने नई स्कीम शुरू की, जिसके तहत पोस्टमैन घर जाकर लोगों के आधार कार्ड में मोबाइल फोन अपडेट कर सकेंगे। स्कीम से आम जनता को कोरोना काल में लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। सेवा के लिए डाक विभाग 50 रुपए चार्ज करेगा। रेवाड़ी के घाट जाटू साना के राजकीय उच्च स्कूल परिसर में बारिश का पानी जमा हो गया है। कोसाली से बीजेपी विधायक ने बदहाल स्कूल का अधिकारियों के साथ जायजा लिया और निर्देश दिए। स्कूल प्रबंधन की माने तो पंप लगाकर पानी निकालने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी बारिश होने से पानी भर गया। पानीपत के गंगाराम कॉलोनी में शराब के नशे में चूर दबंगों ने घर के सामने खड़ी बाइक को हटाने को लेकर एक व्यक्ति के सिर फाड़ डाला, वहीं दूसरा भाई की टांग तोड़ डाली। पुलिस ने शिकायत देने और अस्पताल में अपना मेडिकल करवाने पहुंचे पीड़ित ने खपा आरोपियों ने दोबारा घर में घुसकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। उपायुक्त शक्ति सिंह ने कहा है कि हरियाणा पहला राज्य है जहां सबसे ज्यादा झींगा मछली का उत्पादन करके किसान अच्छी मछली का प्राप्त कर रहे हैं। किसानों द्वारा 1 करोड़ भूमि में 3 से 4 महीने में ही 2,50,000 रुपए में से 3 लाख रुपए तक का मुनाफा किया जा रहा है। जुलाना में विवाहिता की जहरीली पदार्थ खाने से मौत हो गई। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी। खोरी के बाद अब फरीदाबाद नगर निगम में सूरज कुंड रोड पर बने फार्म हाउस के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया।
करनाल में स्टेट विजिलेंस टीम ने एक पुलिस कर्मचारी को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। 20,000 रुपए की रिश्वत को 2 गुटों में बांटा गया। सिरसा जेल की बैरक नंबर 12 में बंदी से गांजा, नशीली गोलियां और एक जला हुआ मोबाइल बरामद हुआ। इस मामले में जेल प्रशासन की शिकायत पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। टोहाना में सीआईए स्टाफ पुलिस ने गश्त के दौरान एक व्यक्ति को 2 अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। रोहतक के कांसला गांव में शराब ठेके के पास चिकन कॉर्नर पर गोलीबारी हुई है। फायरिंग में चिकन कॉर्नर संचालक की मौत हो गई। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। वारदात में मृतक के चचेरे भाई को भी गोली लग गई। दोनों को इलाज के लिए पीजीआई में भर्ती करवाया गया। पुलिस का कहना है कि मामला आपसी रंजिश का है। गांव के ही युवक पर हत्या का आरोप लगा। केंद्र सरकार की ओर से जल्द लाए जाने वाले बिजली विधेयक को लेकर बिजली विभाग के कर्मचारियों में नाराजगी देखने को मिल रही। झज्जर में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की। कर्मचारी कार्यालय के गेट के सामने धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार बिजली विधेयक के जरिए बिजली विभाग के निजीकरण करना चाहती है। कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार ने कर्मचारियों की मांग नहीं मानी तो वे वर्क सस्पेंड करेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी चले जाएंगे। जिंद में छात्रों ने पुलिस भर्ती का पेपर लीक होने के विरोध में रोष मार्च निकाला। प्रदर्शन करते हुए छात्र लघु सचिवालय पहुंचे। इस दौरान छात्रों ने कहा है कि कई सालों से एसएचएससी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जबकि हमारे सभी पेपर सरकार के ढील रवैये की वजह से लीक हुए हैं। जिन्होंने पेपर लीक करवाया उन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आगे से इस तरह के पेपर लीक ना हो सके। गुरुग्राम में लोगों की लापरवाही को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने के लिए नो मास्क नो सर्विस की मुहिम शुरू की। बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में सफर की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों से भी कोई सेवा और सम्मान हासिल नहीं कर सकेंगे। ना ही बिना मास्क के व्यक्ति को मॉल, सिनेमा घर या किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा। इसके तहत जिला प्रशासन द्वारा गुरुग्राम में जगह जगह गुरुग्राम पुलिस की मुस्तैदी भी बढ़ाई गई। गुरुग्राम में लोगों की जागरूकता और स्वास्थ्य विभाग की मुहिम के कारण अब तक 19,65,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन के टीके लगवाए गए। साइबर सिटी गुरुग्राम पूरे देश में एकमात्र ऐसा जिला है जहां के सरकारी केंद्रों पर कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक तीनों वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध है। गुरुग्राम में गर्भवती महिलाओं के लिए हर महीने की 9 तारीख को विशेष कैंप लगाए जाते हैं, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण की अलग से व्यवस्था की जाती है। रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को हरियाणा सरकार ने तोहफा दिया। सरकार ने रक्षाबंधन में महिलाओं को मुफ्त यात्रा देने का फैसला किया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि एक दिन के लिए 12 से 15 साल के बच्चों के साथ महिला मुफ्त यात्रा कर सकती है। मुफ्त यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखना होगा। बसों में चलने वाले यात्रियों की राह जल्द आसान होने जा रही है। हरियाणा रोडवेज के बेड़े में परिवहन विभाग 800 नई बसें शामिल करने जा रहा है। पिछले काफी समय से हरियाणा के सभी डिपो बसों की कमी से जूझ रहे हैं। कैथल जिले में भी बस डिपो को 40 नई बसें मिलने जा रही हैं। डिपो के जीएम ने बताया कि 50 नई बसों की डिमांड विभाग को भेजी है, जिसमें 40 बसें स्वीकृत हो गई हैं और इसके टेंडर भी पास हो चुके हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गंदरबाल जिले में खरी भवानी मंदिर में माथा टेका। जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का ये पहला घाटी का दौरा है। बीते दिन ही राहुल गांधी श्रीनगर पहुंचे थे। हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और पृथल से विधायक नैनपाल रावत ने आईएमटी के उद्योगपतियों के साथ विकास कार्यों को लेकर बैठक की। बैठक में उद्योगपतियों ने समस्याएं उनके सामने रखी। नैनपाल रावत ने जल्द मुख्यमंत्री के सामने समस्याओं को रखने का भरोसा दिया। कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए नैनपाल रावत ने कहा कि कांग्रेस के राज में नौकरियां सिर्फ पैसे वालों को मिलती थी, लेकिन अब योग्यता के आधार पर युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं।
रेवाड़ी में बिजली नेता सुनील मुसेपुर की अध्यक्षता में तिरंगा यात्रा निकाली गई। कहा कि देश की आज़ादी के लिए जिन वीर शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, उनकी बदौलत हम आज़ादी के खुले हवा में सांस ले रहे हैं। हजारों तिरंगा यात्रा के साथ ये यात्रा रेवाड़ी के राव तुलराम पार्क से शुरू होकर मुख्य बाजारों से होती हुए रेजागन स्मारक पर खत्म हुई। कैथल में बीजेपी ने एक तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश झाकड़ मौजूद रहे। इस दौरान ओपी धनखड़ ने कहा है कि यात्रा शहीदों के सम्मान में उन्हें याद करने के लिए और ये यादगार हमें आने वाली पीढ़ियों को भी बताएगी कि जिन लोगों ने इस तिरंगा को हमारे हाथों में सौंपे हैं। युवा खेल मंत्री संदीप सिंह के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। खेल मंत्री संदीप सिंह ने हाथ में राष्ट्रीय ध्वज थमाकर खुद मार्च की अगुवाई की। संदीप सिंह ने कहा है कि इतिहास गवाह है कि जब भी देश की शान पर खतरा आया है तो भारत माता के लिए कुर्बानी देने वालों में हरियाणा के साथ इस क्षेत्र के जवान भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा का उद्देश्य युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना पैदा करके स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को रेखांकित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना है। पेगासस जासूसी मामले में जुड़ी 9 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। मामले में सुनवाई सोमवार को होगी। मामले में पत्रकारों, वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का उद्देश्य राजनीति में अपराधीकरण को कम करना है। जस्टिस RF नरवीमन और BR गवाई की पीठ ने इस बारे में अपने 13 फरवरी 2020 के बिल में संशोधित किया। त्योहारों पर बनने वाले घेवर पताशा और दूसरी मिठाइयों में मिलावट की आशंका के चलते फूड सेफ्टी टीम हुई अलर्ट और विभाग द्वारा बड़े बाजार, बाबरा मोहल्ले और माता दरवाजे पर 4 मिठाइयों के सैंपल लिए गए। खोरी के बाद अब फरीदाबाद नगर निगम ने सूरजकुंड रोड पर बने फार्म हाउस के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि वन क्षेत्रों और PLPA एक्ट के अधीन आने वाले अवैध निर्माणों को हटाया जाए। करनाल में स्टेट विजिलेंस टीम ने एक पुलिस कर्मचारी को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। 20,000 रुपए की रिश्वत 2 गुट में समझौता करवाने की एवज में मांगी थी। सिरसा जेल की बैरक नंबर 12 में बंदी से गांजा, नशीली गोलियां और एक जला हुआ मोबाइल बरामद हुआ है। इस मामले में जेल प्रशासन की शिकायत पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई। हिसार में शहीद सुरेंद्र का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव खरकड़ी में पहुंचा, जहां राजकीय सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में खरकड़ी निवासी शहीद सुरेंद्र आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। नागल चौधरी के गांव ढाणी ममराज में उस समय शोक की लहर फैल गई जब लोगों को मालूम चला कि CRPF में तैनात गांव का जवान शहीद हो गया है। शहीद के पार्थिव शरीर को उनके गांव लाया गया, जहां अंतिम यात्रा में शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। शहीद का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। CRPF अधिकारी ने शहीद 13 साल तक देश की सेवा किया है। परिवार को जल्द से जल्द मदद दी जाएगी।